अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उस्मान खान टीवी और मैं आपका मेज़बान करियर काउंसलिंग की जानिब से बेस्ट एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया तो जल्दी से इस रेड बटन को क्लिक करके इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल की मिलती रहेंगी। बात कर रहे हैं हम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान HEC इस्लामाबाद की तरफ से एक स्कॉलरशिप की, जो कि MBBS के लिए स्कॉलरशिप है। अगर आपने FSC कर ली हुई है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप MBBS स्कॉलरशिप पे कर सकते हैं, जो कि टोटली फ्री होगी, बिल्कुल फ्री होगी, जिसमें आपका एक्सपेंस, आपकी ट्यूशन फीस, आपकी जो है वो बोर्डिंग चार्जेस, आपके हॉस्टल, आपका मेस, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो फ्री होगी। वो आपको जो है वो स्कॉलरशिप की मद में आपको हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जल्दी से हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है हायर एजुकेशन कमीशन क्यूबन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2018-19। क्यूबा की गवर्नमेंट जो है, ये क्यूबा गवर्नमेंट जो है वो ये MBBS का स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड कर रही है साल 2018-19 के लिए। इसकी एलिजिबिलिटी बताता हूँ। एलिजिबिलिटी इसकी ये है कि आपके जो A लेवल या FSC में कम से कम आपके 70% नंबर होने चाहिए या इससे अबव होने चाहिए, और FSC प्री मेडिकल की हो, और मैट्रिक में या O लेवल में भी आपके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 70% होने चाहिए या 70% से अबव होने चाहिए। और एज जो है आपकी होनी चाहिए 18 साल से लेकर 21 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, यानी आप जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो क्यूबा गवर्नमेंट की तरफ से आप जिस इंस्टीट्यूट में जो स्कॉलरशिप की बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा वो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और PMDC से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ये है एलिजिबिलिटी। और फंडिंग डिटेल्स की अगर हम बात करें तो जितने भी ट्यूशन फीस है, हॉस्टल अकोमोडेशन है और स्टिपेंड है, यानी जो मंथली आपको जेब खर्च मिलेगा वो आपको क्यूबा की गवर्नमेंट पे करेगी। इसके अलावा जो आपकी एयर रिटर्न टिकट्स हैं पाकिस्तान से क्यूबा जाने की और क्यूबा से वापस आने की, वंस ड्यूरिंग द एंटायर स्टडी प्रोग्राम, इसका मतलब है सिर्फ पहली मर्तबा जाने की, और एंड पे आपकी MBBS कंप्लीट होकर जब आप वापस पाकिस्तान आएंगे तो ये आपकी एयर की जाने की और आने की टिकट्स जो हैं ये आपको हायर एजुकेशन कमीशन जो है ये आपको जो है पे करेगा। उसकी फीस और उसके पैसे जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से होंगे। लेकिन अगर इस दौरान आपने पाकिस्तान आना है, जैसे ईद पे आना पड़ता है या खुशी गमी के मौकों पर घर वालों को पाकिस्तान मिलने आना है, तो वो आपकी अपनी जो है पॉकेट मनी से या आपके अपने घर वाले खर्चा जो है आपको पे करके वो आप उन टिकट्स की बेस पर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको हर साल की जो टिकट्स हैं वो HEC आपको देता रहे। आपको HEC सिर्फ एक दफा जाने की और एक दफा वापस आने की फीस जो है वो आपको देगा। इसके अलावा बाकी जितने खर्चे होंगे, मिसाल के तौर पे हलाल फूड या मेडिकल इंश्योरेंस या वीजा वगैरह की, वो आपने अपना खर्चा खुद जो है वो बेयर करना है, या आपके जो सरप्रस्त हैं, गार्डियन हैं, वो आपका जो है हलाल फूड और मेडिकल इंश्योरेंस और वीजा वगैरह की जो फीस है वो मामूली ही होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती, वो आपने खुद जो है वो बेयर करनी है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने का तरीका कि किस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए ये लिंक है, इस लिंक पर जो है HEC का फॉर्म दिया गया है। ये लिंक मैं आपको दिखाता हूं, ये है वो हायर एजुकेशन कमीशन का लिंक, और ये इस लिंक के ऊपर ये मैंने आपको बताता हूं यूजर ID है और पासवर्ड है। लेकिन आपने यूजर ID और पासवर्ड डायरेक्ट क्लिक नहीं करना, आपने यहां पर सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करना है। ये ग्रीन कलर का जो रजिस्टर आइकन है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको डिटेल में समझाता हूं कि आपने अप्लाई कैसे करना है, रजिस्टर कैसे करना है, आपको मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको बताता हूं। लेकिन पहले मैं आपको स्कॉलरशिप की डिटेल बता दूं। आपने इधर अप्लाई करना है ऑनलाइन फॉर्म फिल करके, ये जो मैंने अभी आपको ऑनलाइन फॉर्म दिखाया है, रजिस्टर करना है, और आपके पास एक एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा। उस एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर आपने अपने तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अपनी जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी आपने उधर शेयर करनी है। उसको जब आप फिल कर लेंगे, उसको फिल करने के बाद आपने 300 रुपीज का जो है आपने वो है डिपॉजिट स्लिप बनवानी है, जो कि फीस होगी, और वो HBL के अकाउंट में, HEC का जो अकाउंट है, HEC ऑनलाइन अकाउंट, और उसका अकाउंट नंबर ये आपको मेंशन किया गया है ओनली इन द HBL। आप जो है हबीब बैंक लिमिटेड के अंदर आप ये फीस जमा कराएंगे, 300 रुपए की फीस होगी, और ये जो है आपको HBL की, पाकिस्तान में किसी भी HBL की ब्रांच में आप ये फीस जो है वो जमा करा सकते हैं। जब आप ये फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपने जो क्या करना है कि 3 कॉपीज इसी फॉर्म की, ये जो फॉर्म आप इस वेबसाइट पे, इस जो एजुकेशनल पोर्टल है, इस पोर्टल पे आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के
बाद आपने इसी फॉर्म की 3 कॉपीज जो है वो आपने जो है वो प्रिंट निकलवा लेनी है। इसके बाद जो है आपने अपनी मैट्रिक की जो रिजल्ट कार्ड है उसको आपने IBCC से अटेस्ट करवाना है। इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन से जो है आपने इसको अटेस्ट करवाना है, या इसके अलावा अगर आपने जो है वो O लेवल किया है तो आपने IBCC से इक्विवेलेंस लेनी है। और उसके बाद FSC का जो सर्टिफिकेट है उसको आपने IBCC से अटेस्ट करवाना है, या आपके पास अगर A लेवल के सर्टिफिकेट है तो उसने आपको जो है आपने IBCC से इक्विवेलेंस लेनी है। इसके बाद आपने 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनवानी है जिनको आपने बैक साइड से अटेस्ट करवाना है। इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट आपने नादरा से बनवाना है, नादरा से ही बनवाइएगा और कहीं से नहीं बनवाना, और उसको आपने अटेस्ट भी नादरा के किसी सीनियर ऑफिसर से करवाना है। और उसके बाद आपने जो है अपने फादर या गार्डियन का, अगर फादर जो है वो फोत हो चुके हैं तो सरप्रस्त जो है उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो आपने साथ अटैच करनी है। इसके बाद आपने डोमिसाइल की कॉपी अटैच करनी है, और उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट की जो वैलिड पासपोर्ट है, वैलिडिटी आपकी जो है वो मोर देन 6 मंथ्स होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आपका पासपोर्ट अगले 6 महीनों के अंदर अंदर एक्सपायर होने वाला हो, या अगर आपका पासपोर्ट जो है वो नेक्स्ट 3 महीनों में या 4 महीनों में एक्सपायर होने वाला है तो आप उसको दोबारा रिन्यू करवा लें, और आपका जो पासपोर्ट है वो अगले 6 महीनों के अंदर एक्सपायर नहीं होने वाला होना चाहिए। यानी वो जो उसकी वैलिडिटी है वो मोर देन 6 मंथ्स होनी चाहिए, उसकी आपने फोटोकॉपी लगानी है। और उसके बाद आपने जो है ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है किसी भी DHQ हॉस्पिटल से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से आपने ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, और उसको आपने अटेस्ट करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, मोफा से आपने अटेस्ट करवाना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो ऑफिस है वो लाहौर में भी है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में, और क्वेटा और पेशावर। आप इन शहरों में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस से आप उस मेडिकल ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट को, यहां पर याद रखना है कि कॉपी नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने उसको अटैच करना है। ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने एक फाइल बना लेनी है। आपने ये जो फाइल है इस फाइल को 300 रुपए की जो फीस का आपने ये जो स्लिप बनवाई थी, इस स्लिप के साथ आपने इस पूरे के पूरे जो अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल है आपने इसको भिजवा देना है HEC के एड्रेस पे। वो HEC का एड्रेस मैं आपको बताता हूं, और जो लास्ट डेट है ये भिजवाने की वो है 20 अप्रैल 2018। यानी 20 अप्रैल 2018 को या इससे पहले पहले आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ये PMDC को आपने HEC को भिजवा देने हैं, हायर एजुकेशन कमीशन को। और ये इस एड्रेस पे आपने भिजवाने हैं, ताज मोहम्मद खान, असिस्टेंट डायरेक्टर HRD हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, सेक्टर H9 इस्लामाबाद। ये एड्रेस है, इस नाम के साथ आपने जो है इस एड्रेस पे आपने ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं। इसके बाद आपको बताते चलूं जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, अच्छा एक और बात, यहां पर इसका कोई एंट्री टेस्ट नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू होगा। आप जब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भिजवाएंगे HEC को तो HEC आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा, कोई एंट्री टेस्ट नहीं होगा। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है मेडिसिन के लिए, MBBS के लिए, तो आपको क्यूबा में MBBS के लिए भेज दिया जाएगा। और स्कॉलरशिप की मैंने आपको डिटेल बता दी है कि आपको कौन कौन सी जो है वो अखराजात आपके कौन कौन सी अथॉरिटी बेयर करेगी। जब आपकी MBBS कंप्लीट हो जाएगी, पाकिस्तान में आने के बाद आपको NEB का एग्जाम देना पड़ेगा जो कि PMDC का एग्जाम होता है। वो टेस्ट आप क्लियर करेंगे। PMDC का जो एग्जाम होता है, आप एज ए फॉरेन ग्रेजुएट की सूरत में पाकिस्तान आएंगे और आप PMDC का ये टेस्ट जब क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो है PMDC की जो एक्रीडेशन आपको हासिल हो जाएगी और आप PMDC रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है मुकम्मल वीडियो जो कि क्यूबा के स्कॉलरशिप के लिए है। और यहां पर आपको मैं एंड पे बताते चलूं कि ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप है पूरे पाकिस्तान के लिए। ओनली 1 स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम थ्रू आउट पाकिस्तान। तो ये आपकी ये इस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको मुकम्मल जो है इस स्कॉलरशिप की डिटेल बताई है। अब अप्लाई कैसे करना है इस एजुकेशनल पोर्टल पे, इसके लिए मैं आपको दोबारा से अलग वीडियो में समझाऊंगा कि आपने किस स्टेप को किस तरह फिल करना है और बहुत एहतियात से फिल करना है। अगर एक दफा गलती हो गई तो इसमें दोबारा जो है वो करेक्शन के ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो जो है आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस मामले में आपने बहुत केयर करनी है। इसके लिए मैं आपको मुकम्मल वीडियो में आपको मैं अलहदा से समझाऊंगा कि आपने इस फॉर्म को किस तरह से फिल करना है।
है। और जो इसकी अप्लाई की लास्ट डेट है वो अप्लाई की लास्ट डेट 20 अप्रैल 2018 है, यानी 20 अप्रैल 2018 से पहले पहले आपने ये फॉर्म फिल करके और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने ये इसको HEC के एड्रेस पर भिजवा देना है। तो अगर आपको पसंद आई, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक की इजाजत, अल्लाह हाफिज।